आप लोगों से मेरी शिकायत है, बैठ जाओ आप। मेरी शिकायत ये है कि मेरे से गलत बात की, और वो गलत बात ये की गई कि मुझे कहा गया कि देवी सिंह जी का नामांकन कराने के लिए आना है, और आज देवी सिंह जी का विजय जुलूस निकल गया। बहुत जिलों में गया हूँ और नामांकन भरा कर आया हूँ। आज मैं ये 7वां नामांकन भरा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इतना जोश, इतना ज्यादा उत्साह और इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ता और जनता का आना और उनको समर्थन करना, तो देवी सिंह जी आप भी समझ लो कि ये जनता का जो प्यार आपको मिला है, इस प्यार का, इसका ऋण तो कभी नहीं चुका पाओगे, लेकिन इनके प्रति अपने कर्तव्य का पूरा ध्यान आप करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं अब जब वो अपने आक्रोश यात्रा निकली थी तो इसी मंच पर आया था और मैंने कुछ बातें कही थी, लेकिन आज मैं एक बड़ी बात करना चाहता हूं। राज का पहला धर्म क्या है? ये मेरे पास जब टिकट हो रही थी तो शशिकांत जी बोरा मेरे पुराने मित्र हैं, ये गए थे मेरे पास। इन्होंने भी अपना एक छोटा सा बायोडाटा दिया था, पर मैंने इनको पूछा यार आप हमारे मित्र हो, शशिकांत जी आगे बताओ कि चुनाव कौन जीत सकता है? बोले भाई साहब बात है कि चुनाव तो देवी सिंह ही जीत सकता है। तो हमने शशिकांत जी बोरा की बात मान ली और हमारे से जो कुछ हो सकता था उतना प्रयत्न किया, लेकिन मैंने क्यों किया ये बताता हूँ। राज का पहला धर्म क्या है? राज का पहला धर्म है कानून और व्यवस्था बनाकर रखना, और राज में जो शामिल लोग हैं वो अगर चोरी करने लग जाए, वो अगर भ्रष्टाचार करने लग जाए, वो अगर माफिया के साथ चले जाए, तो वो राज नहीं, वो दुर्योधन का राज हो जाए। और बानसूर में 15 साल से जो राज है वो राज नहीं, राज का काज भी नहीं। आप सब जानते हैं माफियाओं का राज, गुंडागर्दी का राज, आतंकवाद का राज, और आतंकवाद को समाप्त कौन करता है? एक ब्राह्मण आदमी हूं, एक किस्सा सुना और उसका एक भाई था, उसका नाम था हिरणाक्ष, जिसके सोने की आंख हो। सोने की आंख किसी के नहीं होती है, पर जिसकी सोने पर आंख होती है उसको हिरणाक्ष कहते हैं। उसने बहुत कानून बनाया, मैं दिन में नहीं मरूंगा, मैं रात को नहीं मरूंगा, मैं आदमी से नहीं मरूंगा, मैं जानवर से नहीं मरूंगा, मैं शस्त्र से नहीं मरूंगा, मैं अस्त्र से नहीं मरूंगा, मैं अंदर से नहीं मरूंगा, मैं बाहर से नहीं मरूंगा। जैसे अशोक गहलोत कह रहे ना, ये बिजली ले लो फ्री की, ये मोबाइल ले लो फ्री का, ये वही काम है जो वो हिरणाक्ष ने किया था, वही काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि खंबा फाड़कर नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और उसको हिरणाक्ष को मार दिया। तो अब ये खंबा जो है ना, वो 25 नवंबर को जनता जनार्दन की पेटी के बटन से खुलेगा। जब आप वो बटन दबाओगे तब ये राक्षसी तांडव जो करते हैं, आप देखो। जाति की बात कर, राजेश पायलट, सचिन पायलट साहब जो इनकी जाति के आदमी हैं, अब अशोक गहलोत उनके लिए क्या क्या कहा? तो नकारा है, निकम्मा है, नालायक है, गद्दार है, मानसिक रूप से भिखारी है। अब वो कहते मेरी एसेट्स है, मेरी पूंजी हो गई है। अरे भाई तुम्हारी पूंजी अगर नकारा ही है, तुम्हारी पूंजी नालायक ही है, तुम्हारी पूंजी गद्दारी है, तो फिर इस पूंजी को क्या चाटना है? क्या करना है इस पूंजी का? तो ये अपमान क्या होना?
उस वर्ग का भी अपमान। तो ये सारा काम करने के बाद में जब मौका आया तो हमने एक प्रश्न उठाया कि ये अपराधी किसी जाति को नहीं देखते। अब राजस्थान में एक ऐसा किस्सा हुआ जो मैंने राज्यसभा में उठाया कि गुजरों की एक लड़की का बलात्कार करके 4 लोगों ने टुकड़े करके उसको भट्टी में डाल दिया। इससे बड़ा अन्याय कोई हो सकता है? तो यह अन्याय राजस्थान में, बलात्कार सबसे ज्यादा राजस्थान में। संरक्षण किसका मिला? संरक्षण सरकारों को मिला, गहलोत साहब का मिला। गहलोत साहब ने तय कर दिया कि मुझे जो साथ है, मेरे साथ जो मेरी कुर्सी बचाने में है, उसके मैं साथ हूं। और वो चाहे सो करे, चाहे वो शकुंतला हो, चाहे वो महेश जोशी हो, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास हो, कोई हो, वो आदमी जो अत्याचार करना चाहे करे, जो अनाचार करना चाहे करे। और कैसे करे? तो बोलो, तुमको जैसे आज करे ना, मोबाइल ले जाओ, फिर एमएलए को मिनिस्टर को बोला ये एसडीएम ले जाओ, ये डीएसपी ले जाओ, ये पटवारी ले जाओ, ये गिरदावर ले जाओ, ये एएल ले जाओ, ये एक्सेल ले जाओ, और तुम भी कमाओ, जनता को लूटो, तुम भी कमाओ और इनको भी खिलाओ, और मेरी सरकार बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ। ये काम